हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 1 में काम कर रहे हैं। इसके पहले आप लोग क्लास 11th का एक नवा चैप्टर था सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके 24 वीडियो बने हैं। 24 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। जिन बच्चों के लेट एडमिशन हुए कृपया उन वीडियो को भी देखना शुरू कर दें। आप एक सीक्वेंस एंड सीरीज की नोट्स बना लो, एक नोट्स यहाँ से बना लो। अब हम कोई मतलब चैप्टर जंप नहीं करेंगे, लगातार काम करेंगे। अब सारे चैप्टरों में 9वां हो चुका है, पहले चैप्टर से स्पीड से काम करेंगे। अपना टारगेट क्या है? 28 फरवरी के पहले 11 का कोर्स फाइनल करना और 1 फरवरी को नया बैच बनाना। तो चलिए, आज हेडिंग कल हम कहाँ तक बताए थे भैया? पावर सेट बता दिए थे। पावर सेट के बाद आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करने जा रहे हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसके विषय में बात होगी। लिखेंगे हेडिंग वेन आरेख। वेन आरेख फिर लिखेंगे वेन आरेख, इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम, VAN। वेन डायग्राम, डायग्राम की स्पेलिंग बताए कुछ? हाँ, DIAG, वेन डायग्राम। ठीक है, क्या समझा? अच्छा, वेन डायग्राम होता क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तब तक मैं थोड़ा सा स्याही लगा लूँ मार्केट पे। देखो यार, अब जितना भी समुच्चय है ना, हम वेन डायग्राम से सीखेंगे। यदि वेन डायग्राम से हम समुच्चय को सीख गए तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो वेन आरेख को हम करते क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कल मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट, तो समष्टि समुच्चय को आयताकार, आयत में रेक्टेंगल के द्वारा दर्शाना है। ये क्या है? समष्टि समुच्चय। ये यू हो गया, मतलब समझ रहे हो कि नहीं? और जितने भी उसके अंतर्गत समष्टि समुच्चय U के अंतर्गत जितने भी उप समुच्चय बनते हैं उनको वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? ये समुच्चय A है, समुच्चय B है। तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि वेन डायग्राम में समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए, वेन डायग्राम है क्या, मतलब ज्यामितीय आकृतियों में समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधि को। ज्यामितीय आकृति का मतलब समझ रहे हैं, ज्यामिति में ही तो आते हैं सब, आयत, वृत्त, बात सुनिए। तो इसमें 3 चीजें यूज होंगी। नंबर 1 कॉन्सेप्ट आयत यूज होगा। क्या प्रयोग होगा? आयत, समझ पा रहे हो? दूसरे नंबर में वृत्त यूज होगा, इस तरह के वृत्त यूज होंगे। तीसरे नंबर में बिंदु यूज होगा। क्या होगा? बिंदु, इस तरह के बिंदु यूज होंगे। अर्थात इसको U से दर्शाएंगे, ये कोई सेट है और ये क्या है? अवयव है। बिंदु को किससे दर्शाएंगे? अवयवों को, समुच्चय को, किसी भी समुच्चय को किससे दर्शाएंगे? वृत्त द्वारा। और समष्टि समुच्चय को आयत द्वारा दर्शाएंगे। अर्थात वेन आरेख में समष्टि समुच्चय को आयत द्वारा दर्शाएंगे, समुच्चय को वृत्त द्वारा दर्शाएंगे तथा समुच्चय के अवयवों को बिंदुओं द्वारा दर्शाएंगे। लिखें, देखिए बताता हूं। लिखेंगे ज्यामितीय आकृतियों में, ज्यामितीय आकृतियों में समुच्चय को प्रदर्शित करने की क्रिया को वेन आरेख कहते हैं। ज्यामितीय आकृतियों द्वारा, ज्यामितीय आकृतियों द्वारा, ज्यामितीय आकृतियों द्वारा समुच्चय को निरूपित करने की क्रिया को, समुच्चय को निरूपित करने की क्रिया को, समुच्चय को निरूपित करने की क्रिया को, समुच्चय को निरूपित, समुच्चय को निरूपित करने की क्रिया को वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख कहते हैं। अभी मैं सब कुछ समझाता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट 100% बिल्कुल फंडा सब कुछ क्लियर होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना मत। मैं क्या लिखा हूं? वेन, ज्यामितीय आकृतियों में समुच्चय को निरूपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वेन आरेख कहते हैं। समझ में आ गया? एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। लिखेंगे वेन आरेख द्वारा, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं। वेन आरेख द्वारा समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए, वेन आरेख द्वारा समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए, वेन आरेख द्वारा समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए समष्टीय समुच्चय U को, समष्टीय समुच्चय U को
समष्टि समुच्चय U को आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तथा समष्टि समुच्चय U के उप समुच्चयों को, तथा समष्टि समुच्चय U के, तथा समष्टि समुच्चय U के, तथा समष्टि समुच्चय U के उप समुच्चयों को वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात समुच्चय के अवयवों को, इसके पश्चात समुच्चय के अवयवों को, इसके पश्चात समुच्चय के अवयवों को बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ये तमाशा क्लियर हो जाए कि चल क्या रहा है। तथा समुच्चय के अवयवों को किसके द्वारा? बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कृपया मेरी बातों को बहुत सीरियस होकर ध्यान से सुने। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ज्यामितीय आकृतियों में समुच्चय को निरूपित करने की क्रिया को वेन आरेख कहते हैं। अर्थात किसी सेट को ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम कहलाता है। ज्योमेट्री में 3 आकृतियां यूज होंगी, रेक्टेंगल, आयत, सर्किल, वृत्त, पॉइंट, बिंदु। मैंने क्या लिखा है? समष्टि समुच्चय U को आयताकार क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तथा समष्टि समुच्चय U के जितने सबसेट होंगे, सबसेट मीन्स उप समुच्चय, उनको वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तथा समुच्चय के अवयवों को बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं एक लिखता हूं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, क्या लिखेंगे? पूर्णांक। आप भी लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, सभी स्टूडेंट लिखना शुरू कर दें। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप U से करूंगा क्योंकि समष्टि समुच्चय है। हाँ, तो आपको पता है कि इसके पीछे भी छूटते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्या समझ में नहीं है? मैं यहां से 2 सेट ले रहा हूं, लिखेंगे U के उप समुच्चय। क्या लिखेंगे? U के उप समुच्चय। क्या लिखेंगे? U के उप समुच्चय। तो U के उप समुच्चय को मैं कैपिटल A मानो। ध्यान सुनना, मैंने क्या माना? 2, 4, 6, 8, 10। एक कैपिटल B सेट लिया, 1, 3, 5, 7, मैंने इतना माना। अब जरा दिमाग लगाइए, मैं इसका फिगर बनाने जा रहा हूं। आप सीरियस रहेंगे, बिल्कुल एकदम से, बिल्कुल सटीक से हर एक बात आपको क्लियर मिलेगी। मुझे बताइए, कैपिटल A कैपिटल B का कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, अर्थात कैपिटल A का कोई भी एलिमेंट कैपिटल B में नहीं लिखा, कैपिटल B का कोई भी एलिमेंट कैपिटल A में नहीं लिखा। सारे स्टूडेंट जो मुझे ऑनलाइन सुन पा रहे हो, बहुत सीरियस होकर एकांत जगह में बैठे और अपनी भावनाओं में डूब जाएं कि मैं बोल क्या रहा हूं। आप देखो, ऐसा समय आ गया कोरोना की वजह से परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। आप जिम्मेदार नागरिक बन के अपने आप को महसूस करो मैं क्लास के अंदर बैठा हूं, तब जाके ऑनलाइन पढ़ाई होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऑनलाइन ऑफलाइन में केवल इतना ही फर्क है। कुछ बच्चे देखिए हमारे सामने बैठे हुए हैं तो उनको क्लासरूम की फीलिंग आ रही है ना, कहीं मैं क्लास में बैठा हूँ। आप पता चल रहा है कि जहां पढ़ रहे हो बगल में कोई चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये सब चीजों से आप दूर रहिए, बाकी नुकसान नहीं आपका होने वाला। उपयुक्त उदाहरण में कैपिटल ए के सारे अवयव U में उपस्थित है, अर्थात A सबसेट है U का और B भी सबसेट है U का, किंतु A तथा B डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट का मतलब असंयुक्त या विसंगीत समुच्चय। अच्छा, विसंगीत का दूसरा नाम असंयुक्त भी है, कल मैं शायद भूल गया था बताने के लिए, तो आज बता दे रहा हूं। तो कैपिटल A का कोई भी अवयव कैपिटल B में नहीं मिल रहा और कैपिटल B का कोई भी अवयव कैपिटल A में नहीं मिल रहा, इसलिए डिसजॉइंट सेट है, विसंगीत समुच्चय है। तो अब बारी आती है कि भैया वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो वेन डायग्राम में एक आयत बनाएंगे, इधर की तरफ U बना लेंगे। क्या समझ में आ रहा है? ये U है, क्या है? समष्टि समुच्चय है, अर्थात जितना सेट ऑफ इंटीजर नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर हिंदी में पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय वो U है। अब जरा दिमाग लगाइए, कैपिटल A कैपिटल B किस में रहते हैं? U में रहते हैं। नहीं आया समझ में? कैपिटल A के सारे अवयव क्या U में नहीं है? बोलो, कैपिटल B के सारे अवयव क्या U में नहीं है? तो कैपिटल A को भी U के अंदर बनाएंगे। अंदर क्यों बनाया? क्योंकि कैपिटल A के सारे अवयव
कैपिटल यू में उपस्थित है, अर्थात ए ब्रांच है, शाखा है किसकी, यू की। नहीं आया समझ में? अर्थात ए का जितना क्षेत्रफल होगा वो यू के अंदर ही होगा। क्या समझ में नहीं आया? अब जरा दिमाग लगाइए, आगे होगा समझ में। हाँ, ये कैपिटल बी यहाँ पे थोड़ा सा दूर बनाइएगा, दोनों को काटिएगा नहीं। काट क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, असंयुक्त का मतलब दोनों अलग अलग हैं। अब मुझे बताइए इसमें कौन कौन एलिमेंट है? हाँ, मैं दर्शाता हूं। कैपिटल ए नाम है, ये 2 है, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, ये अवयव हो गए। क्या समझ में नहीं आया? अच्छा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी बात, 2, 4, 6, 8, 10 क्या आयत में नहीं है? अरे ए में रहने वाले सभी अवयव यू में भी तो रह रहे हैं। इसका मतलब देखो, एक इसके ए क्या है? वृत्त है। अब वृत्त किसके अंदर बना है? यू, अर्थात ए के सारे अवयव यू में उपस्थित हैं। इसी तरह बी के क्या अवयव हैं? 1, 3, 5, ये 5 है लिखा हुआ, समझ गए ना? और ये क्या है? 7। एक दूसरा एग्जाम्पल बनाता हूं। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल बनाता हूं। फिर से यू वही है, इंटेजर सेट है। हाँ भाई, भावनाएं पकड़ में नहीं आई क्या? नहीं आया समझ में? आगे समझ, दिमाग लगाना। 2, 4, 6, 8, 10 और कैपिटल बी में ले लिया इस बार 8, 10, 11, 13, 15। अब जरा देखो कौन कौन अवयव दोनों में मिल रहे हैं? 8 और क्या ये असंयुक्त समुच्चय विसंगीत है? नहीं है, क्योंकि ए के अवयव 8 और 10 बी में भी लिखे हुए हैं, इसलिए डिसजॉइंट नहीं। तो जब डिसजॉइंट हो तो ए और बी को आयत के अंदर दूर दूर बनाना है। जब डिसजॉइंट ना हो तो ए और बी को काट देना है। ए और बी को क्या कर देना है? इस तरह काट देना। अब भी समझ में नहीं आया? अब जरा दिमाग लगाइए, ए के सारे अवयव यू में है, बी के भी सारे अवयव यू में हैं, अर्थात ए और बी सबसेट है यू का। अर्थात ए और बी के जितने भी सेट होंगे यू में जरूर होंगे, अर्थात ए और बी को यू के अंदर बनाना है। किंतु ए और बी के कुछ अवयव कॉमन हो, दोनों में मिल रहे हो तो काट देना है वृत्तों को, यदि ना मिल रहे हो तो किधर बनाना है? दूर दूर बनाना है। अब बताइए यहां पे कौन कौन से एलिमेंट दोनों में मिल रहे हैं? अर्थात ये वाला जो एरिया है, जितने में मैं यहाँ पे मार्का, ये वाला एरिया ए का भी है और बी का भी है। अर्थात इसमें कौन कौन अवयव स्थित होंगे? 8 और 10। इसमें बचे कौन कौन? 2, 4, 6। इसमें कौन बचे? 11, 13 और क्या बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बना लो फिगर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अब भी समझ में नहीं आया? यहां मैंने दोनों को काटा क्यों? क्योंकि कुछ अवयव कॉमन है, जो कॉमन है उनको बीच में रखेंगे। बेटा आपको समझ नहीं आया क्या? आगे समझ। तो बैंड डायग्राम बहुत सरल है, इस तरह आप बैंड डायग्राम बनाओगे। देख लीजिए, फिर मैं अगली हेडिंग लगाता हूं। तो सभी स्टूडेंट इतना कंप्लीट कर लिया जाए ताकि मैं अगली हेडिंग बनाऊं। आज मैं यूनियन और इंटरसेक्शन के विषय में बात करूंगा। एक दो पार्टों में मैं थ्योरी इसकी समाप्त करके कोशिश करता हूं पहला दूसरा चैप्टर जल्दी से समाप्त किया जाए। जब भी बैंड डायग्राम बनाने के लिए कहेगा तो सेट सब दिए रहेंगे, समझ में आ गया? सब कुछ दिए रहेगा। क्या पता यू ना दिए हो तो आप मत घबराइए, आप आयत के अंदर ही बनाइए। ए बी जरूर दिए रहेगा, समझ में आ गया? जब बैंड डायग्राम हमसे बनवाएगा तो समुच्चय भी दिया रहेगा आपको। बस इतना ध्यान रखना, यदि ए बी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब कोई भी अवयव नहीं मिल रहा तो दूर दूर बनाना, यदि कोई भी अवयव मिल रहा है ना तो काट देना। और जो बीच का एरिया है ना, कॉमन एरिया, उभयनिष्ठ क्षेत्र, जो ए का भी है बी का भी है, कॉमन एलिमेंट बनाना। और जो एक केवल ए में है केवल बी में है तो आप उनको इधर उधर बनाइएगा। उम्मीद है कि पकड़ में भावनाएं आ गई होंगी कि नहीं है? समझ भावनाएं समझ में आई कि नहीं है? आ गई। चलो हेडिंग लगाओ अगली। हाँ बढ़ाऊं भाई? हाँ। लिखेंगे समुच्चयों का संघ या सम्मिलन। हेडिंग लगाना है
समुच्चयों का संघ या सम्मिलन समुच्चयों का संघ या सम्मिलन, इंग्लिश पढ़ते हैं यूनियन, UNION, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन की स्पेलिंग देखो, UNION सही, यूनियन ऑफ सेट्स ओ होती है, हाँ ओ। हाँ अब देखो यूनियन क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं यूनियन क्या है। यूनियन क्या है अभी लिखना नहीं, आप बिल्कुल लिखना नहीं, मैं एग्जाम्पल के तहत चलूंगा तब आपको मजा आएगी। तो यूनियन आप 2 सेट या 2 से ज्यादा सेट हो सकते हैं। तो समुच्चयों का संघ या सम्मिलन क्या होता है? सम्मिलन का मतलब जोड़ देना। अब बात समझना, 2 सेट हैं आपके पास, कैपिटल ए है X Y Z A, कैपिटल B क्या है A, अच्छा मैं डिसजॉइंट कर दे रहा हूं, B C D E, ठीक। तो इसको लिखेंगे A यूनियन B, इसको क्या पढ़ते हैं यूनियन, इसको आप पढ़ेंगे यूनियन UNION, क्या समझा? इसको यूनियन हिंदी में क्या पढ़ेंगे? संघ या सम्मिलन, समझा के? अरे यार संघों कोई नहीं पढ़ता है, अब जरा दिमाग लगाना। A यूनियन B का मतलब होगा X Y Z A, मुझे बोलने दो, यूनियन B C D E, ये दोनों सेट हो गया। यूनियन का मतलब होता है 2 समुच्चयों को एक साथ लिख देना, अर्थात दोनों समुच्चयों को एक साथ जिस दिन मैं लिखूंगा तो A यूनियन B क्या आ जाएगा, अर्थात A तथा, यदि 2 समुच्चय कैपिटल A तथा कैपिटल B हो तो A तथा B के सभी अवयवों का समुच्चय, इसकी डिफिनेशन क्या बनी? यदि 2 समुच्चय कैपिटल A व कैपिटल B हो तो A तथा B के सभी अवयवों का समुच्चय दोनों समुच्चयों का संघ या सम्मिलन समुच्चय कहलाता है, जिसे A यूनियन B से व्यक्त करते हैं। अर्थात एक ही सेट में A के भी भर देना है और B के भी भर देना, जरा भरो, X Y Z A फिर B C D E। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में। एग्जाम्पल नंबर मैं 2 देखता हूं, देखो इससे आप समझ पाते हो कि नहीं। अभी मैं समझाता हूं, तमाम तरह के भी मैं उदाहरण देता हूं, कहानियां सुनाता हूं ताकि समझ में आ जाए। कैपिटल A बराबर 0 0 1 2 3 4, कुछ ऐसा लिख दिया मैं। कैपिटल B बराबर 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों का संघ या सम्मिलन समुच्चय ज्ञात करेंगे। संघ या सम्मिलन समुच्चय A यूनियन, बताओ, देखो भेजा लगाना, भेजा लिखना नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना, कोई एग्जाम्पल नहीं लिखना, मैं डिफिनेशन निकालूंगा, बाद में आप एग्जाम्पल निकालेगा। 1 2 3 4, ठीक। यूनियन बोलो 3 4 5 6 7 8 9, और मैं थोड़ा सा इधर खिसका दूं इसको, यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुनिए, अच्छा मुझे समुच्चय की डिफिनेशन बताइए, समुच्चय के लिखने का तरीका। मैंने बताया था कि एक समुच्चय में एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं, जबकि क्रम कुछ भी हो सकता है। मैं कहूंगा 1 से 10 तक की गिनतियों का समुच्चय लिखो, तो जरूरी है कि आप 1 2 3 लिखे। 10 को पहले लिख दीजिए, 9 को पहले लिख दीजिए, 8 को पहले, जो मर्जी लिख दे, लेकिन 10 को दोबारा रिपीट नहीं करें। तीन 4 5 6 7 8 9 10। अब सुनना, दिमाग लगाना, दोनों का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब एक ही सेट में दोनों को जोड़ देना है। जिस दिन मैं एक सेट में दोनों को जोड़ूंगा, नहीं आया समझ, बताओ क्या करूंगा? कौन? ये 3 4 दोनों में लिखे हैं क्या? लेकिन यूनियन में एक बार लिखे जाएंगे, क्योंकि जब दोनों बार लिख दिए तो डिफिनेशन, सेट की तो डिफिनेशन ही खराब होगी, समुच्चय की परिभाषा बिगड़ गई, समझा गया? समुच्चय की परिभाषा ही धोखा दे गई। तो यूनियन में एक चीज ध्यान रखना, ये डिसजॉइंट सेट थे, ए और बी का कोई भी अवयव एक दूसरे का कॉमन नहीं था। यहां पे ए और बी का
3 और 4 अवयव कॉमन लिखे हुए, जो कॉमन एलिमेंट है, जो दोनों में लिखे हो, कृपया ध्यान से सुन ले, यूनियन में एक बार ही भरेंगे, दोबारा उनको नहीं भरते हैं। तो क्या होगा बोलो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जरा एक दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक, भेजा लगाइएगा। क्या आपको समझ में नहीं आया? दो बातें क्लियर हुई। यूनियन की डिफिनेशन क्या होती है? यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हैं, नहीं समझ पा रहे हो? यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हैं, तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में भी हो और बी में भी हो, ऐसा बोल सकते हैं। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, तो ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का संघ या सम्मिलन समुच्चय कहलाता है, जिसे ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं। अच्छा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस उदाहरण से शायद आप, मैं यहां कुछ बातें लिखूंगा या रफ कार्य करूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये रफ कार्य मैं कुछ कर रहा हूं, इसको लिखना नहीं है आपको, ये लिखना नहीं है। मैं थोड़ा सा मोबाइल देख लूं कि सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, सही चल रहा है। थोड़ा सा आप लोग आइडिया लगाते रहेंगे पीछे से, ठीक। अच्छा, जरा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। ठीक, कैपिटल एक समुच्चय है जिसमें राम, कामा श्याम, कामा मोहन रहते हैं, ठीक। कैपिटल बी एक समुच्चय है, इसमें नाम मैं लेता हूं, इसमें भी मोहन रहता है, ठीक। और मैं नाम ले लेता हूं रवि है, और दूसरा नाम ले, कोई भी नाम ले लीजिए, दो नाम ले लीजिए। विपिन लिख दूं क्या? कुछ भी लिख देते हैं, और एक नाम सोच लेते हैं, हमारे ही लिख दूं, चलो। हाँ, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ठीक। और किसी को, एक रामू व्यक्ति है, वो भी रहता है। हाँ, दिमाग लगाना यार। कैपिटल ए कोई गांव है जिसमें 3 व्यक्तियों का गांव है, राम, श्याम, मोहन का। अब कैपिटल बी एक व्यक्ति गांव है जिसका मोहन, विपिन, अमर और रामू रहते हैं। अर्थात मोहन एक ऐसा आदमी है जो कैपिटल ए में भी अपना घर बनाए है और कैपिटल बी में भी घर बनाए। क्या समझ में आ गया? दोनों को आदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री ने आपको CIC में आपको मीटिंग हॉल में बुलाया है, दोनों गांव के आदमियों को। तो कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों को बुलाया है ना, तो मोहन तो एक ही आदमी है कि डबल है? एक ही आदमी है ना। तो CIC के जब मैदान में या मीटिंग हॉल में जब मुख्यमंत्री के पास इनको जाना है, ए और बी के सभी गांव के व्यक्तियों को जाना है, तो क्या मोहन के भूत लगेंगे क्या? एक ही मोहन तो जाएगा? नहीं आया समझ में। अर्थात मैं जिस दिन दोनों को जोड़ दूं ए यूनियन बी को, उस दिन मोहन डबल थोड़ो हो जाएंगे, मोहन तो एक ही रहेगा। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो अब भेजा खुला कि नहीं? इसका मतलब डिसजॉइंट होते, डिसजॉइंट होते तो सबको लिख देना है। लेकिन कुछ अवयव ऐसे आ जाए जो कॉमन एलिमेंट हो, जो ए में भी लिखे हो और बी में भी लिखे हो, फिर तो उनको ए यूनियन बी में एक ही बार लिखा जाता है, दोबारा नहीं लिखा है। ये बातें क्लिक नहीं की क्या आपको? आ गया होगा समझ में? जैसे आप देखिए, यहां दिमाग लगाइए कि मोहन एक ऐसा व्यक्ति है जो कैपिटल ए में भी अपना घर बनाए हुए, कैपिटल बी में भी घर बनाए हुए हैं, ठीक। और ए और बी दोनों गांवों को जाना है, एक जनसभा है, और कैपिटल ए के भी व्यक्ति आ रहे हैं, कैपिटल बी के व्यक्ति भी आ रहे हैं, तो मोहन भी आएगा कि नहीं आएगा? अब कितने मोहन होंगे? एक मोहन होगा कि ज्यादा हो जाएगा? क्या मोहन की फोटो कॉपी होगी क्या, कि भूत लगने लगेंगे मोहन के? मोहन का मोहन लिखोगे, 2 मोहन कहां से आ गए जो एक मोहन है? अब भी समझ में नहीं आए? आ गया समझ में? अच्छा, आप जरा दिमाग लगाइए, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फंडा। इसका मतलब यूनियन क्या है? 2 सेटों को आपस में मिला देना। 2 सेटों को आपस, देखिए यूनियन ये होता है यूनिटी बनाना, अर्थात छोटे छोटे जितने भी यूनिटी है, जितने भी समुदाय हैं, समुदाय समुच्चय क्या होता है? एक समूह होता है। तो जितने भी छोटे छोटे समूह बने हैं उनको आपस में जोड़ देना है, किंतु समूह में ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट सबसे बराबर कॉमन मिल रहे हो उनको यूनियन के अंदर एक बार लिखना है। तो अब मैं डिफिनेशन बनाऊं, तो डिफिनेशन क्या होगी? यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी है, तो ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय दोनों समुच्चयों का संघ या सम्मिलन समुच्चय कहलाता है, जिसे ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं। चलिए लिखिए। हाँ, रामू वामू हटा दो भैया, क्यों भाई? हाँ, लिखेंगे यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, तो यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, तो
ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय, तो ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हों, तो ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय दोनों समुच्चयों का संघ या सम्मिलन समुच्चय कहलाता है। दोनों समुच्चयों का संघ या दोनों समुच्चयों का संघ या सम्मिलन समुच्चय कहलाता है। संघ या सम्मिलन समुच्चय कहलाता है। जिसे हाईलाइट पेन उठाओ, कोई हाईलाइट पेन उठाइए, जिसे इस तरह लिखिए ए यूनियन, बीच में यू बना दीजिए, यूनियन पढ़ेंगे लिखेंगे यू की तरह, जिसे ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं, जिसे ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं। बेटा समझ में नहीं आया क्या? आगे समझ। फिर से जरा परिभाषा देखो, याद नहीं करना परिभाषा, गणित समझने का विषय है, कॉन्सेप्ट का विषय है, महसूस करने का विषय है। यूनियन की फीलिंग क्या होती है जरा सुने। दो सेट हैं आपके पास, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो कैपिटल ए सेट में कुछ अवयव लिखे होंगे, कैपिटल बी में कुछ अवयव लिखे होंगे, तो इन दोनों अवयवों को एक साथ भर दो। लेकिन भरते समय ध्यान रखना, जो सेट की थ्योरी होती है, जो सेट की डिफिनेशन होती है, उस रूल को फॉलो करना है। रूल क्या होता है कि एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है, क्रम कुछ भी हो सकता है। अर्थात ए यूनियन बी में जरूरी नहीं है कि ए वाले पहले भरो, बी वाले पहले भर दो, ए वाले बाद में भर दो, कोई भी इधर उधर भर दो, लेकिन कोई भी अवयव को रिपीट नहीं करना। अब भी समझ में नहीं आया तो मैंने क्या लिखा है, दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, तो उन सभी तो ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय दोनों समुच्चयों का संज्ञा सम्मिलन समुच्चय कहलाता है, जिसे ए यूनियन बी से व्यक्त कर। एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 लगा दो। एग्जाम्पल नंबर 1 2 दोनों जल्दी से लगा दें, फिर मैं कुछ नोट लिखूं। हाँ भाई, सभी स्टूडेंट जल्दी से, जो भी स्टूडेंट मुझे देख पा रहे हो, कृपया संज्ञा सम्मिलन समुच्चय की जो डिफिनेशन थी, मैंने डिफिनेशन आपके साथ डिस्कस किया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 को जल्दी से लिख लेंगे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वीडियो को पॉज कर दीजिए और लिख लीजिए, ऑफलाइन स्टूडेंट लिख रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3 सेट वाला। हाँ भाई, कंप्लीट हुआ? करो बेटा उदाहरण। देखो, यदि कैपिटल ए बराबर, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड, कामा कैपिटल बी बराबर जेड ए बी, कामा कैपिटल सी बराबर डी ई एफ, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्वेश्चन मार्क। आगे से एक एग्जाम्पल और लिखें। सबसे पहले देखिए, दो का यूनियन आप ज्ञात करिए तो गलती ना हो। नाउ ए यूनियन बी पहले भरो, क्या भरेंगे? ए यूनियन बी। जिस दिन मैं ए यूनियन बी भरूंगा तो सेट ए को पहले भरूंगा, एक्स वाई जेड यूनियन जेड ए बी। आप एक नजर यहां देखिए, क्या कोई अवयव दोनों में मिल रहा है? जेड, तो जेड को कितनी बार लिखोगे? एक बार। तो क्या होगा? यूनियन एक्स वाई जेड, आगे ए कामा बी। अब किसके साथ करना है यूनियन? अब किसके साथ यूनियन करना है? सी के साथ यूनियन करना। तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है? एक्स वाई जेड ए बी। अब सी के साथ यूनियन लगा दे भैया, डी ई एफ। अब फिर से एक नजर देखिए बोर्ड की तरफ, क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं कॉमन है। इसका कोई एलिमेंट, इसका कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो आपस में क्या है? ये
डिसजॉइंट है। जब जिस दिन ये डिसजॉइंट होंगे तो ये सब भर जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी एक साथ मैं समाहित कर दूंगा, एक्स वाई जेड ए बी डी ई एफ, मैं इनको सबको एक साथ समाहित कर लिया। उम्मीद है कि बातें पकड़ में आ गई होंगी। क्या समझ में नहीं आया? आगे समझ। हाँ, अब मैं कुछ रिमार्क्स लिखूंगा, फिर ए यूनियन बी का सब लोग डायग्राम खींचेंगे। क्या मैं बोलूं? लिखेंगे रिमार्क्स, टिप्पणी। नंबर 1, ए यूनियन बी दिस इंप्लाइज ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय। अवयवों का समुच्चय। ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी दिस इंप्लाइज ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय। ए यूनियन बी की फीलिंग होगी ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय। नहीं आया समझ? बोलो। हाँ, दूसरी बात में क्या लिखना है? यदि समुच्चय ए तथा बी के कुछ अवयव उभयनिष्ठ हों, आ रहा समझ में? क्या लिखना है? यदि समुच्चय ए तथा बी के कुछ अवयव उभयनिष्ठ हों तो उन अवयवों को ए यूनियन बी में एक ही बार लिखते हैं। नहीं समझ में? नहीं आया समझ? बोलो भैया, अच्छी तरह समझ में। मैंने क्या लिखा देखो, कितना साफ सुथरी भाषा लेके, यदि समुच्चय ए तथा बी के कुछ अवयव मिल रहे हैं, कॉमन है, तो उनको यूनियन में एक ही बार एंट्री देना है, एक से ज्यादा बार एंट्री नहीं देनी है कि दोनों में ए में कुछ अवयव मिल रहे हैं, कुछ अवयव बी में मिल रहे हैं तो 2 बार लिख दिए तो सेट की आप गति कर डाले। अब तो सेट की गति कर डाले, सेट की डिफिनेशन ही आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं आप लोग। क्या समझ में आ गया? तो 2 बातें ध्यान रखना है। ए यूनियन बी की डिफिनेशन क्या होगी? ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय, अर्थात एक समुच्चय बनाइए, उस समुच्चय के अंदर ए का भी भर दीजिए और बी का भी भर दीजिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए यदि ए और बी डिसजॉइंट हैं तो ए भी भर गया, बी भी भर गया। लेकिन यदि जॉइंट हैं, कुछ अवयव कॉमन हैं, तो कॉमन वाले एलिमेंटों को एक ही बार एंट्री देंगे, एक से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे। क्या समझ में नहीं आया? चलो हेडिंग बनाओ। हेडिंग अगली बनाएंगे, ए यूनियन बी का वैन आरेख। ए यूनियन बी का वैन आरेख, ए यूनियन बी का वैन आरेख, ए यूनियन बी का वैन आरेख। ए यूनियन बी का वैन आरेख। क्या समझ रहे हो? लिखना नहीं, देखो यार ध्यान से बेटा, ये यूनियन नहीं है, ये क्या है? अब ये वेन डायग्राम बताए, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे? समष्टीय समुच्चय। ठीक, ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल, मैंने दूर दूर क्यों बनाए? अरे देखो बढ़िया कार्टून बने हुए, अभी नाक वाक लगा दूं क्या इसका? कैपिटल ए कैपिटल बी को मैंने दूर दूर क्यों बनाया? क्योंकि डिसजॉइंट है। कैपिटल ए कैपिटल बी का कोई भी अवयव एक दूसरे से मिलता नहीं। मुझे बनाना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की डिफिनेशन क्या होगी बताओ? ए यूनियन बी की डिफिनेशन क्या होती है? लिखना नहीं। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी अवयव एक साथ भर देंगे, अर्थात ए को भी ढक लेंगे और बी को भी ढक लेंगे। नहीं आया समझ में? तो वेन डायग्राम में बनाना नहीं, फिगर नहीं बनाना, फिगर नहीं बनाना, सुनना है। ए यूनियन बी की फीलिंग क्या होती है? ए यूनियन बी के बोलो ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय। अब जरा भेजा लगाओ, रफ कार। हाँ, इसका क्राइटेरिया हो गया कि तुम्हारा क्षेत्र इतना है, इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक, जरा दिमाग लगाना। कैपिटल ए कैपिटल बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है जरा बताओ? सेट के अंदर ए के भी भरूंगा और तो मैं इनको ढूंढ रहा हूं कि तुम कहां घुसे हो, निकल के आओ बेटा। हाँ, तो मैं झाड़ू लगा रहा हूं बेटा, जहां हो लपेटे में आ जाओ। बताइए
इसके जो अवयव होंगे इसके अंदर होंगे कि बाहर होंगे? अब कहाँ होंगे? सब जगह करंट फैला दिया, बताओ कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे ना। ढक गए कि नहीं ढक गए? साथ में किसको भरना है? बी को भी भरना है। तो ए यूनियन बी की फीलिंग क्या आई? अर्थात मैं क्या बोल रहा हूं, बराबर रेखांकित भाग। इसको क्या लिखेंगे? रेखांकित भाग। देखो हमने क्या कहा, क्या देखो कुछ लिखना नहीं, हमने कहा कि जितना जितना प्लॉटिंग एरिया है, प्लॉटिंग एरिया का मतलब रेखांकित है, छायित है, इसको इंग्लिश में प्लॉटिंग एरिया बोलते हैं, प्लॉटिंग पार्ट बोलते हैं, समझ में नहीं आया तो ये इसको शेडिंग पार्ट बोले या शेड करते हैं ना, किस चीज नहीं कहते आपकी, जैसे छाया आ जाती है, आप देखे होंगे कि पेड़ होगा तो उसके नीचे छाया नहीं आती, तो इस तरह ढक जाएगा ये। क्या बात मेरी समझ पा रहे हो? तो जितना रेखांकित भाग है वही क्या है? ए यूनियन बी। अब जरा दिमाग लगाइए, ठीक। मैं दूसरा फिगर बनाता हूं, दूसरे फिगर में ध्यान से सुनना है। ये समष्टि समुच्चय है, ये कैपिटल है, कैपिटल बी को मैंने दोनों को काट दिया, भेजा लगाइएगा, भेजा। यहां पे कौन से एलिमेंट होंगे जो कॉमन होंगे? बोल क्यों नहीं रहा? और यहां पे कौन से एलिमेंट होंगे जो केवल ए में होंगे किंतु बी में नहीं होंगे? यहां पे कौन से एलिमेंट होंगे जो बी में होंगे किंतु ए में नहीं होंगे? यहां पे कौन से जो ए और बी दोनों में होंगे? अब भी समझ में नहीं आया? इसका मतलब जिस दिन मैं ए यूनियन बी भरूंगा तो ये जो दोनों वाले हुए वो क्या यूनियन में नहीं घुसते? घुसते हैं। इधर वाले, इधर वाले, तो कॉन्सेप्ट क्या है? ए तथा बी के सभी अंगों का समुच्चय, अर्थात पूरा ए का क्षेत्र ले लेना है और पूरा बी का क्षेत्र ले लेना है। जिस दिन ये दूर दूर बनेंगे उस दिन ए बी का पूरा एरिया ले लेना है, जिस दिन काट गए उस दिन भी ए और बी का पूरा एरिया ले लेना है। जरा दिमाग लगाइए, फीलिंग करिए कि जिस दिन मैं ए यूनियन बी का एक समुच्चय बनाऊंगा उस दिन क्या मैं इस वाले यहां वाले अंगों को नहीं भरूंगा, बीच में लिखे वाले अंगों को नहीं भरूंगा, केवल बी में लिखे वाले अंगों को नहीं भरूंगा? ये इसकी फीलिंग आ गई। अर्थात ए यूनियन बी बराबर क्या लिखूंगा? रेखांकित भाग या प्लॉटिंग पार्ट। समझ में नहीं आया? तो मैं पहले देखो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे बनाएंगे। ए यूनियन बी को वैन अरे द्वारा प्रदर्शित करने के लिए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के संपूर्ण क्षेत्र को, संपूर्ण का मतलब टोटल एरिया, अर्थात ए का टोटल एरिया और बी के टोटल एरिया को क्या कर देंगे? रेखांकित कर देते हैं, छायित कर देते हैं। लिखेंगे बेटा, नहीं आके समझ लिखेंगे ए यूनियन बी को वैन अरे द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, ए यूनियन बी को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, ए यूनियन बी को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, ए यूनियन बी को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के संपूर्ण क्षेत्र को, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के संपूर्ण क्षेत्र को, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के संपूर्ण क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्र को रेखांकित कर दिया जाता है। समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के संपूर्ण क्षेत्र को रेखांकित कर दिया जाता है। दोनों फिगर बना ले। अब भी समझ नहीं है? यहां देखो, ध्यान सुनो, ये फिगर आपको क्या बताता है कि ए और बी डिसजॉइंट है, ये ए और बी थोड़ा सा जॉइंट है, कुछ और आपस में मिल रहे हैं, लेकिन यूनियन का मतलब होता है चाहे डिसजॉइंट हो चाहे जॉइंट हो, यूनियन का मतलब ए और बी के सारे हो गए। बेटा समझ में नहीं आया क्या? हाँ, कंप्लीट कर लें ताकि आज मैं आपको इंटरसेक्शन भी सिखा दूं और एक दो दिन में मैं ये थ्योरी कंप्लीट करके क्वेश्चनों पे आते हैं। हाँ बेटा तेजी से करो, ज़्यादा मेकअप ना करो उनका, ये समय खराब हो रहा ना मेरे। हाँ भाई, बराबर रेखांकित भाग, इंग्लिश में प्लॉटिंग पार्ट। बताओ दिमाग लगाना। मैं एक डिफिनेशन लिखूंगा नोट करके, आप उसको सबको लिखना है। सबसे पहले मुझे बताओ आपको वेन डायग्राम आभास हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो यार,
देखो बैंड डायग्राम का मतलब क्या होता है, किसी सेट को ज्योमेट्री में दर्शा देना। और समुच्चय को मैंने लिखा है बैंड डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी सेट को बैंड डायग्राम द्वारा प्रदर्शित करने के लिए तीन बातों की हो सकता है। सर्किल अर्थात आयत यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय, उसके अंदर वृत्त अर्थात जो समुच्चय, और उसके अंदर अवयव। अवयव को मैंने नहीं दर्शाया, जरा भास करो, कुछ भी अवयव होंगे तो ए के अंदर ही तो होंगे। तो ए के सारे भर गए और बी के सारे भर गए, अर्थात ए और बी एक साथ भर लिए तो क्या पढ़ेंगे ए यूनियन बी। नहीं आया समझ? जिस दिन कुछ इस तरह लपेटे में आएगा अर्थात ए और बी का कुछ कॉमन भाग होगा, उस दिन यूनियन की डिफिनेशन वही निकलेगी, अर्थात ए का भी भर गया और बी का भी भरा, किंतु जो बीच वाला एरिया है एक ही बार ढका हूं कि दो बार ढका हूं? एक ही बार तो ढका हूं। अब जरा दिमाग लगाना, यदि x बिलोंग ए यूनियन बी है, ध्यान सुनना, यदि x बिलोंग किसको करता है ए यूनियन बी को, इधर लिखता हूं थोड़ा सा, यदि x बिलोंग करता है किसको ए यूनियन बी को, तो दिस इंप्लाइज निश्चित रूप से x ए में होगा या बी में। अच्छा इसका मतलब क्या भी लिखना नहीं, ठीक। मैं फिर से वही बकवास कर रहा हूं आपके साथ। कैपिटल ए एक गांव है जिसमें राम रहते हैं, राम भगवान रहते हैं, उनके दोस्त श्याम रहते हैं और उनके दोस्त मोहन रहते हैं। यहाँ सुन, हाँ बी एक गांव है जिसमें यहाँ भी मोहन का घर है। अच्छा मोहन थोड़ा सा बड़ा आदमी है, दोनों गांव में अपना जमीन और घर बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक दोस्त है सोहन, इसका एक दोस्त है रामू, एक दोस्त क्या है अमर भैया, एक दोस्त है अमर। दिमाग लगाना, दोनों का यूनियन लिया गया, एक मैसेज दिया गया कि गांव ए तथा गांव बी के दोनों आदमियों को, बात समझिएगा, एक साथ आ जाना है आज इस हाल में। आपको मीटिंग बुलाई गई है, आपको जन संबोधन करना है, आपके दोनों गांवों का, मतलब दोनों गांवों के जितने भी व्यक्ति हैं आ जाओ। तो जब दोनों गांव के व्यक्ति आएंगे तो आके भैया यूनियन आया कि नहीं आया, बोल क्यों नहीं रहो। तो इसमें आ गए मोहन भैया बैठ गए आगे वाली कुर्सी में। दिमाग लगाओ, अब मुख्यमंत्री को थोड़ो पता है कि मोहन कहाँ के हैं, इसका मतलब यूनियन में यदि मोहन आए हैं तो मुख्यमंत्री जी को एक चीज पता है या किसी अधिकारी को एक चीज पता है कि मैं दो गांव बुलाया हूं आज, कैपिटल ए और कैपिटल, तो मुझे पता है कि मोहन भैया ए के होंगे या बी के होंगे, कहीं ना कहीं के तो होंगे ना मोहन भैया। नहीं आए समझ में? यदि दोनों के नहीं है तो मोहन भैया यहाँ कहाँ घुसा है, चल भैया आगे बढ़, नहीं आए समझ में, भगा देंगे उसको। इसका मतलब कि यदि मोहन, जरा दिमाग लगाइएगा, यदि सोहन, दिमाग लगाना थोड़ा सा, यदि सोहन बिलोंग करता है किसको ए यूनियन बी को, यदि ए यूनियन बी समुच्चय में सोहन भैया आ गए तो निश्चित रूप से सोहन ए में रहते होंगे या बी में, किसी में तो रहते ही होंगे, न रहते होंगे तो यूनियन में कैसे घुस के आगे। अब भी समझ में नहीं आए, आगे समझ में। जैसे मैं देखिए एक बात बताता हूं कि जैसे मैं 11 और 12 की दोनों क्लासें पढ़ाता हूं, एक दिन मुझे कुछ भी कार्यक्रम करना है, ठीक है, रंगारंग कार्यक्रम, मैंने 11-12 दोनों को बुला लिया। अब इतने स्टूडेंट है मैं नहीं पहचानता, तो सपोज दैट मैं स्टूडेंट को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, यह 11 का होगा या 12 का होगा। अच्छा 13 का तो हो नहीं सकता, मैं 13 का पढ़ाता ही नहीं हूं। इसका मतलब कि यदि यूनियन कई समुदायों को मैंने एक साथ बुला लिया, 2 समुदायों को एक साथ बुला लिया, तो मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति किस समुदाय का होगा, लेकिन इतना पता है कि ए का होगा या बी का होगा। अब भी नहीं समझा, यदि ए यूनियन बी में एक्स आ गया है, एक्स अवयव है किसका ए यूनियन बी का, तो निश्चित रूप से एक्स ए में होगा या बी में होगा। अब भी समझ नहीं है, आगे समझो। इसका मतलब देखो ए यूनियन बी में एक्स एक अवयव है, अर्थात ए यूनियन बी एक समुच्चय है जिसमें क्या लिखा है एक्स। इस दो बिंदु को क्या पढ़ते हैं, सच दैट क्या होगा, एक्स बिलोंग ए या एक्स बिलोंग, एक ही मतलब है। देखो लिखने का अलग अलग तरीका है। एक्स अवयव है किसका, ए यूनियन बी का, तो यदि ए यूनियन बी के अंदर एक्स आया है तो निश्चित रूप से एक्स ए का होगा या। दूसरी भाषा में ए यूनियन बी एक समुच्चय है जिसमें क्या लिखा है एक्स, तो एक्स भैया कैसे आ गया, इसका मतलब एक्स ए का होगा या बी का होगा। तो ये दोनों डिफिनेशन है, आप लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए इंटरसेक्शन पे बात करते हैं, लिख लो डिफिनेशन। बेटा समझ नहीं आए, आगे समझ, हाँ समझ में कम है क्या, यूनियन बिल्कुल क्लियर है, ये डिफिनेशन क्लियर है कि नहीं, आगे समझ। मैं अगली हेडिंग की तैयारी कर रहा हूं, आप लोग उतना कंप्लीट करो। अब हम लोग अगली हेडिंग की तैयारी करने जा रहे हैं। लिखेंगे 2
समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ, प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ। फिर लिखेंगे दो समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ। अगले हेडिंग पे आ जाओ, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ। इंग्लिश में इंटरसेक्शन, INTER TIO, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। हाँ भाई बताऊं सीरियस में, मैं एग्जाम्पल नंबर 1, मैं एग्जाम्पल के सहारे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश करूंगा, बाद में हम लोग डिफिनेशन निकालेंगे। तो अभी आपका काम कहाँ है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं 2-3 एग्जाम्पल इस बोर्ड पे उतारूंगा, आप नहीं उतारोगे, मैं इसकी डिफिनेशन निकालूंगा एग्जाम्पल के सहारे, फिर आप डिफिनेशन लिखोगे, फिर एग्जाम्पल उतारोगे। क्या पैटर्न समझ में आ गया कैसे तरीका है? मैं पहले आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जब एग्जाम्पल मैं समझा दूं तो एग्जाम्पल के सारे एक डिफिनेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले आप डिफिनेशन लिखोगे, फिर एग्जाम्पल लिखोगे। कैपिटल ए इक्वल टू, ध्यान सुनना, कैपिटल ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, कैपिटल बी इक्वल टू जेड ए बी। अब मैं नाउ ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा, अर्थात समुच्चय ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय। हाँ, इसका संकेत ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन को उल्टा यू बनाना है। इस संकेत को क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड, इंटरसेक्शन जेड ए बी। तो आप क्या करोगे मुझे बताओ? ए इंटरसेक्शन बी क्या करोगे? अर्थात वो अवयव जो दोनों में लिखे हो। इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी। कौन सा अवयव दोनों में लिखा? जेड लिखा। क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूं। सेट ए बराबर, क्या समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हैं, तो कैपिटल ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, अर्थात इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट डालना है जो ए में भी लिखे हों और बी में भी लिखे हों। नहीं आया? आगे सुन, इसका मतलब यदि कैपिटल ए बराबर मैं कुछ ऐसा लिख दूं एक्स वाई जेड और कैपिटल बी बराबर ए बी सी लिख दूं मैं, ए बी सी, नहीं आ रहा समझ? तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी जिस दिन मैं लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी जिस दिन लिखूंगा, तो एक्स वाई जेड इंटरसेक्शन ए बी सी, उस दिन क्या कोई एलिमेंट दोनों में मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो क्या हो गया? फाई। फाई को कुछ ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? रिक्त समुच्चय। क्या समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट क्या पकड़ में आए? यदि ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं तो दोनों समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होगा? इंटरसेक्शन वो खाली हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। उम्मीद है कि आपको बातें बढ़िया पकड़ में आ रही होंगी। एक्स वाई जेड, कैपिटल बी एक्स वाई जेड, इसको गणित की दुनिया में क्या कहते हैं? दो समुच्चय आपस में क्या है? समान समुच्चय, इक्वल सेट है या बराबर समुच्चय है। जिस दिन मैं इनका इंटरसेक्शन लूंगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स वाई जेड इंटरसेक्शन, बोलो एक्स वाई जेड, उस दिन दोनों ए के सारे अवयव बी के साथ मिल रहे हैं, बी के सारे अवयव ए के साथ मिल रहे हैं, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? एक्स वाई जेड। तो मैं सीधा सा कह सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान सुनना, बराबर ए बराबर बी। इसका मतलब कि दो बातें पकड़ के चलें। यदि दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय हैं तो उनका इंटरसेक्शन एक रिक्त समुच्चय होगा। यदि दो समुच्चय आपस में बराबर हैं तो उनका इंटरसेक्शन समुच्चय स्वयं के बराबर होगा। स्वयं का मतलब ए के बराबर या बी के बराबर। नहीं आया समझ? अब मुझे बताइए इंटरसेक्शन की डिफिनेशन कैसे निकालोगे? जैसा देखो डिफिनेशन आप बनाइए। क्या होगी डिफिनेशन? यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हैं तो उन अवयवों का समुच्चय जो कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दोनों में उपस्थित हूं। अब भी समझ नहीं आया तो मैं डिफिनेशन क्या लिखूंगा? यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हैं तो ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय दोनों समुच्चयों का प्रतिच्छेद या
सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, जिसे ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं। आगे बेटा सुन देखिए, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, तो ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय है। तो ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, तो ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय दोनों समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ, दोनों समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। जिसे हाईलाइट पेन से इधर देखो, जिसे ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं। कोई हाईलाइट पेन से लिखो, जिसे ए इंटरसेक्शन बी, इधर देखें सब लोग, ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं। अच्छा, अब जरा दिमाग लगाइए। हाँ लिख गया। अब जरा यहां सोचिएगा, यहां पे सोचने की आवश्यकता है। जेड अवयव हो किसका? जेड अवयव हो किसका? अर्थात जेड बिलोंग करता है। जेड किसको बिलोंग करता है? ए इंटरसेक्शन बी। किसका मतलब डिफिनेशन क्या है? यदि ए इंटरसेक्शन बी में भैया जेड आए हैं तो निश्चित रूप से जेड ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। इसका मतलब कि इंटरसेक्शन की डिफिनेशन क्या होती है कि दोनों में होना चाहिए। तो मैं इधर इतने में इंटरसेक्शन की डिफिनेशन लिख रहा हूं, क्या समझ जाओगे? जरा दिमाग लगाना। एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ये क्या बताता है? क्या बताता है सुनो जरा। एक्स अवयव है किसका? इंटरसेक्शन बी का। तो जरा दिमाग लगाइए, ए इंटरसेक्शन बी में एक्स कैसे लिख गया? एक्स तभी लिखेगा जब एक्स ए में भी होगा। और यहां जेड क्यों आ गया बताओ मुझे? क्योंकि जेड ए में भी है और इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में यदि एक्स आया है तो दिस इंप्लाइज, डिफिनेशन बोलो, एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी। क्या समझ में आ गया? बिलोंग का मतलब अवयव है, सदस्य है। इसके दूसरे रूप में क्या लिख सकता हूं? ए इंटरसेक्शन बी एक समुच्चय है जिसमें एक्स लिखा है सच दैट एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी। आप ये डिफिनेशन लिख के आप डिब्बा बंद कर लो। लिखे डिफिनेशन, सबसे पहले डिफिनेशन लिखे, बाद में उदाहरण लिखना। हाँ नहीं, अभी नोट वोट न डालिए, कुछ नहीं है। आप ये समझ लीजिए एक डिफिनेशन आ गई इसकी, समझ नहीं आए? आप हाईलाइट काले पेन से लिख लो, इसको काले पेन से लिख लो। देखो संकेत में ये कह के चला जाएगा, संकेत में ये बोल के जाएगा। इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी, एक्स ए में भी है और मतलब दोनों क्या हुए? आ गया होगा समझ के? नहीं आया समझ? आ गया। प्रॉब्लम है क्या समझने में? नहीं, बताइएगा जब लिख जाए, जब लिख जाइए तो मुझे बताइएगा। हाँ भाई, नहीं लिख पाए? लिख गया? आगे बढ़ाऊं गाड़ी में? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 तीनों एग्जाम्पल लगा लें। तीनों एग्जाम्पल पहले लगाओ। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, तीनों उदाहरण लगा ले पहले। देखिए मैं हट गया हूं, आपको इस समय पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 तीनों लगा लें, फिर मैं कुछ नोट करके बातें लिखाऊंगा और हम इसके वेन डायग्राम में फिर जाएंगे।
हाँ 1 सबका कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट करिए, 3 कंप्लीट करिए, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें। हाँ आगे सुनो, नोट नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी की फीलिंग होती है ए तथा बी के उभय निष्ठ अवयवों का समुच्चय। आ रहा समझ में? हाँ। दूसरे नंबर में यदि ए तथा बी विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी और 5 ब्रैकेट में रिक्त समुच्चय। आ रहा समझ में कि नहीं? यदि ए और बी विसंगीत हैं अर्थात डिसजॉइंट है, कोई भी अवयव एक दूसरे का नहीं मिल रहा, तो इंटरसेक्शन तो खाली हो जाएगा। क्यों बेटा समझ नहीं आ रहा? आगे समझ। तीसरे नंबर की बात, यदि ए और बी समान समुच्चय हैं, यदि ए और बी समान समुच्चय हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए बराबर बी, अर्थात तब ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर भी होगा और बी के भी बराबर होगा। क्या ये बात पकड़ में नहीं आई? आगे समझ में क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने डिफिनेशन लिखा, ए इंटरसेक्शन बी, दिस इंप्लाइज ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। ए तथा बी के जो उभयनिष्ठ अर्थात ए और बी के जो कॉमन एलिमेंटों का सेट होगा वो इंटरसेक्शन सेट होगा। जब यदि ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं तो इंटरसेक्शन उनका एम्प्टी सेट हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। यदि ए और बी इक्वलेट सेट हैं तब उनका इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा या बी के, क्योंकि ए बराबर बी है। अच्छा, हेडिंग बना लेते हैं आगे की। ए इंटरसेक्शन बी को वैन, ए इंटरसेक्शन बी का वैन आरेख, ए इंटरसेक्शन बी को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सेंटेंस बना लो। वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी का वैन डायग्राम में आज खींचना चाहता हूं आपके सामने। तो क्या होगा, सब लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वैन डायग्राम होता क्या है, वैन डायग्राम कैसे खींचते हैं। देखो यार, जैसी डिफिनेशन वैसे इसका काम है। मैं हेडिंग जरूर उधर डाला हूं, लेकिन इधर की तरफ मैं वैन डायग्राम बना रहा हूं। सुनना, पहले समष्टि समुच्चय को किससे दर्शाते हैं? यू से। ठीक है, देखो यार, इस केस के लिए वैन डायग्राम नहीं दर्शा सकते क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट खाली है। जब खाली है तो क्या ढकोगे आप लोग, अर्थात ये कोई सेट है, दिमाग लगाना दिमाग लगाना, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी की डिफिनेशन क्या होती है? अर्थात वो एलिमेंट जो ए में भी है और अर्थात ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग ए में भी है और अर्थात ये वाला भाग ढक लोगे। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी वो है चित्र में जो प्लॉट है, अर्थात जो क्या है, रेखांकित भाग है। नहीं आया समझ? आगे समझ में? कोई फिगर नहीं बनाना अभी। देखो, चित्र नंबर में 2 बना रहा हूं, दिमाग लगाना। ये चित्र नंबर 2 बनाऊंगा। यदि मैं इनको दूर दूर बना दिया तो क्या दोनों में कट कर रहा है? कट नहीं कर रहा तो ढकेगा नहीं, अर्थात इम्पटी हो गया, अर्थात ये नहीं बना सकता वैन डायग्राम। वैन डायग्राम में आपको ढकना पड़ता है। जब डिसजॉइंट हैं, दूर दूर बनाऊंगा तो कोई पार्ट, कोई एरिया एक दूसरे को ढक नहीं रहा। जब ढक नहीं रहा तो वो छायित नहीं होगा। समझ में नहीं पा रहा? कटिंग नहीं हो रही दोनों की, अर्थात ये जरा दिमाग लगाओ, यही ए है, यही
अर्थात देखो एक ही सेट है, एक ही वृत्त है, यही ए है यही बी है, कंडीशन ए और बी समान समुच्चय हो गए, तब दोनों का इंटरसेक्शन ए, अर्थात जो ए इंटरसेक्शन ए बी होगा वो ए के बराबर होगा या बराबर रेखांकित भाग। अच्छा रेखांकित भाग, इसकी फीलिंग पकड़ना जरा, ए को मैं पूरा ढक दूं या बी को पूरा ढक दूं, वही क्या है, अर्थात ये पूरा ढक गया, अब भी नहीं आया समझ, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए बराबर बी, अर्थात ए पूरा ढक गया। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए ए तथा समुच्चय बी के उभयनिष्ठ क्षेत्र को अर्थात कॉमन एरिया को क्या करना है, ढक लेना है। लिखें, नहीं है क्या बेटा, सुन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के उभयनिष्ठ क्षेत्र को रेखांकित कर दिया जाता है, के उभयनिष्ठ क्षेत्र को रेखांकित कर दिया जाता है। आपके सामने दो फिगर बने हुए हैं, दोनों फिगर कंप्लीट कर लें। हाँ भाई, आपके सामने दो फिगर बने हुए हैं, दोनों फिगर आप कंप्लीट कर लें। यहां यू बना लीजिएगा, आगे सुन। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर रेखांकित भाग जोड़ लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए बराबर बी बराबर रेखांकित भाग। क्या कंप्लीट हो गया? अगले हेडिंग डाल लेते हैं जो कि कल पढ़ाऊंगा मैं। हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। दो समुच्चयों का अंतर, हेडिंग लिखना है आगे, दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बता दे रहा हूं, चलो 10 मिनट लगेगा, 10-15 मिनट बता दूं, जल्दबाजी तो नहीं है आपको कुछ। तो दो समुच्चयों का अंतर क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल फिर मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, सेट ए में लिख रहा हूं एक्स वाई जेड और सेट बी लिख रहा हूं जेड ए बी। तो जिस दिन मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो एक्स वाई जेड माइनस बोलो जेड ए बी। थोड़ा सीरियस रहेंगे ताकि मैं आपको बेहतर फील करा पाऊँ। आप लोग सीरियस रहिएगा ताकि मैं आपको बेहतर फील करा पाऊँ। सीरियस होकर सुनिएगा। किस में घटा रहे हो? ए में बी को घटा रहे हो ना, तो ए के वाई अवयव डिफिनेशन लिखे जाएंगे, अर्थात जो समुच्चय बनेगा ना वो ए वाले लिखे जाएंगे, बी वाले नहीं लिखना। ए के वाई अवयव जो ए में हो किंतु बी में, यक्स ए में है और बी में, ये वाले इस समुच्चय में कौन किसके अवयव आएंगे? ए के। यदि ए में बी को घटाऊंगा तो ए के एलिमेंट आएंगे ना कि बी के। ए के एलिमेंट भरने, बी के नहीं भरने। यदि बी में ए को घटाऊंगा तो बी के भरने, ए के नहीं भरने। ए के वह अवयव जो ए में हो किंतु बी में ना हो, तो यक्स है कि नहीं, वाई है। जेड ए में नहीं लिख सकता इसमें अंतर में, क्योंकि जेड किस में मिल गया? बी में मिल गया। नहीं आया समझ में? इसी प्रकार यहां से मैं दिमाग लगाना थोड़ा सा, इसी प्रकार दिमाग लगाना, इसी प्रकार मैं यहां से b माइनस ए यदि लिख दूं, बताओ तो b का सेट क्या है?
बी का पहले सेट पहले लिखो, जेड ए बी माइनस एक्स वाई जेड। अब बताओ बी में को जब घटाऊंगे तो डिफिनेशन क्या बनेगी बताओ जरा, बी के वाई अवयव जो में मैंने हो, तो जेड ए में मिल रहा है कि नहीं, कौन कौन बचा, ए कामा, तो क्या डिफिनेशन अब तो पकड़ में आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर यहाँ 2 ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर मैं 2 ले लेता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2, या फिर अभी डिफिनेशन बनाते थे फिर एग्जाम्पल बनाते एक साथ, ठीक है, कुछ तो फीलिंग आ गई होगी ना यार। अच्छा दिमाग लगाना, ए एक्स यदि बिलोंग करता है ए माइनस बी को, बेजा लगाना थोड़ी देर के लिए, ए माइनस बी में यहीं से समझ लो, ए माइनस बी में एक्स आया कि नहीं आया, इसका मतलब एक्स कहाँ है, ए में है और बी में नहीं है, अर्थात एक्स ए में है, एक्स बिलोंग ए को करता है और एक्स डज नॉट बिलोंग बी। यदि एक्स बिलोंग, दिमाग लगाना, यदि एक्स बिलोंग बी माइनस ए है, यदि बी माइनस ए में एक्स आया है तो एक्स किसका अवयव है, बी का अवयव है, और एक्स ए का नहीं है समझ। अब जरा दिमाग लगाना, मैं ऐसे लिखता हूं, ए माइनस बी एक समुच्चय है जिसमें एक्स एक अवयव है, सच दैट ए माइनस बी में यदि एक्स आया है तो एक्स ए का है, अर्थात एक्स बिलोंग ए और एक्स डज नॉट बिलोंग बी। उल्टा लिख देता हूं, बी माइनस ए में यदि एक्स आया है तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक्स किसको बिलोंग करेगा, बी को, और बोलो बोलो एक्स डज नॉट बिलोंग बी। तो ये इसकी हो गई डिफिनेशन। अब इसकी परिभाषा निकालिए जरा दिमाग में, हाँ इसकी परिभाषा में निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हैं, तब कैपिटल ए के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो किंतु बी में ना हो, दोनों समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहलाता है, जिसे ए माइनस बी से व्यक्त करते हैं। फिर से सुन लीजिए, मैं इधर नोट करके 2 भाषाएं लिखूंगा आपको। नंबर 1, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, जरा अब सुन लो, ध्यान से सुनना। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए के वह अवयव जो बी में ना हो, अर्थात ए के उन अवयवों का समुच्चय। ए माइनस बी एक समुच्चय होगा और ए माइनस बी में वो अवयव भरे जाएंगे जो ए में हो किंतु बी में ना हो। उल्टा कहो तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको छोड़ देंगे, कॉमन वालों को भरेंगे किसके, जो कॉमन ना हो, अर्थात किसके भरेंगे, ए के भरेंगे कि बी के भरेंगे, अर्थात इसका ए माइनस बी का मतलब ए के उन अवयवों का बोलो समुच्चय जो ए में हो किंतु बी में ना, नहीं आया समझ में, आगे समझ में। देखो इसमें कौन कौन भरे, ए माइनस बी में कौन कौन आया, हाँ जो ए में है किंतु यक्स ए में है और बी में नहीं है, वाई ए में है और बी में नहीं है। जेड क्यों नहीं आया, क्योंकि जेड ए में है तो बी में भी तो है, आगे समझ में। तो ए माइनस बी का मतलब उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो किंतु बी में ना हो। अच्छा उल्टा इसके डिफिनेशन बताओ, जिस दिन बी माइनस ए लिखा होगा तो मतलब हाँ बी के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में हो, बात समझे, ए के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो, बात समझे, ठीक है। तो आप लिखना शुरू करो, पहले डिफिनेशन निकालते हैं इसकी। लिखेंगे यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हो, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हो तो कैपिटल ए के उन अंगों का समुच्चय, तो कैपिटल ए के उन अंगों का समुच्चय तो कैपिटल ए के उन अंगों का समुच्चय जो ए में हो किंतु बी में ना हो। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हो तो कैपिटल ए के उन अंगों का समुच्चय जो ए में हो किंतु बी में ना हो, दोनों समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहलाता है। दोनों समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहलाता है। दोनों समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहलाता है।
दोनों समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहलाता है, जिसे क्या लिखूं, a माइनस बी से व्यक्त करते हैं। समझ में नहीं आया क्या? सबसे पहले आप ये डिफिनेशन लिखो बेटा। समझ नहीं आया क्या? फिर समझो। मैं क्या लिखा हूं कि दो सेट हैं, तो दोनों सेटों के अंतर में वो एलिमेंट आएंगे। यदि ए में बी को घटाया हूं, पूरा कंफ्यूजन दूर कर लो, यदि ए में बी को घटाया हूं तो इसके अंदर जो सेट आएगा वो ए के भरे जाएंगे, बी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ए के वह अवयव भरे जाएंगे जो ए में हो, किंतु यदि मैं b माइनस ए भरूंगा तो मुझे इधर वाला जो सेट भरूंगा वो b के एलिमेंट उठाऊंगा, लेकिन b के वह अवयव जो केवल b में हो किंतु a में हो। अब भी समझ नहीं है ये डिफिनेशन। सबसे पहले लिखने का तरीका, आप ये डिफिनेशन, ये पहले डिफिनेशन लिखो। बता, पहले डिफिनेशन लिखो। x बिलोंग a माइनस बी का मतलब x a में होगा और b में नहीं होगा, तभी उसके अंदर चला गया, a माइनस बी में चला गया। एक ही मतलब है यार ये, आगे समझो। यदि x b माइनस ए में है तो x b में होगा और a में नहीं होगा। क्या ये बातें पकड़ में आ रही भाई कि नहीं आ रही? समझ में अच्छी तरह से आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? बोलो। आ रहा समझ में तो सब आएगा यार, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में ना आए, क्योंकि यार देखो कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता। और दूसरी बात है, अब यार भूसा थोड़ो खाते हो, अनाज खाते हो यार, अनाज खाते हो तो आदमी हो तो समझ में आएगा, नहीं फिर तो जानवर पे तुल हो गए ना यार। तो अच्छा दिमाग लगाना, सुनना। ये नोट करके दो बातें आप याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। नंबर एक लिखो, a माइनस बी बराबर, बताओ क्या लिखूंगा, सुनना इधर, क्या लिखूंगा, उन अवयवों का समुच्चय जो a में हो किंतु, अर्थात a माइनस बी का जो मैं सेट भरूंगा, भास करना, तो यहां मैं वो एलिमेंट डालूंगा जो a में हो किंतु b में ना हो। अर्थात a माइनस बी को करने से a वाले एलिमेंट भरना है, और a वाले वो एलिमेंट भरना है जो a में हो किंतु b में ना हो। देखना जरा, दिमाग लगाओ, a में b को मैंने घटाया तो रिजल्ट मेरा a वाला ही तो आया, लेकिन a के वो अवयव आए हैं जो a में है किंतु z क्यों नहीं लिखा, क्योंकि z दोनों में आ गया, अर्थात b में आ गया, तो उसको छोड़ देंगे। इधर दिमाग लगाना, जिस दिन b में a को घटाया तो b वाला सेट आया है, लेकिन b के वह अवयव आए हैं जो b में है किंतु a में, अर्थात b में z a में था इसलिए z छूट गया। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया होगा समझ में। तो लिखेंगे a माइनस बी बराबर उन अवयवों का समुच्चय जो a में हो किंतु b में ना हो। उन अवयवों का समुच्चय लिखेंगे, उन अवयवों का समुच्चय जो a में हो किंतु बोलो b में ना हो। अब भी नहीं समझा? b माइनस ए का मतलब क्या होगा? हाँ बहुत अच्छा, उन अवयवों का समुच्चय जो b में हो किंतु a में ना हो। अब तो बहुत बढ़िया बात हो रहा होगा। उन अवयवों का समुच्चय जो b में हो किंतु a में ना हो। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 उतारो तेजी से। एग्जाम्पल नंबर 1 उतारिए, एग्जाम्पल नंबर 1। फिर मैं इसका वेन डायग्राम खींचूंगा। सारे स्टूडेंट जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 1 आप नोट कर लें। ये डिफिनेशन तो सबको पकड़ में आ गई होगी भाई। हाँ ये डिफिनेशन तो पकड़ में आ गई ना सबको? हाँ जल्दी जल्दी एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं। सुनना, एग्जाम्पल नंबर 2 देखना। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि कैपिटल A बराबर एक्स वाई जेड और
कैपिटल बी बराबर बोलो, फिर एक्स वाई जेड, जरा दिमाग लगाना, तब ए माइनस बी। ध्यान सुनना, ए का वह अवयव जो बी में ना हो, और ए के सारे अवयव बी के साथ मिल गए, क्या गया फाई, और बी माइनस ए भी फाई हो गया। फाई का मतलब अब भी नहीं समझ में, बोलो। इसका मतलब यदि दो समुच्चय आपस में बराबर हैं तब ए माइनस बी तथा बी माइनस ए क्या हो जाएंगे, रिक्त समुच्चय हो जाएंगे। कोई सेट ही नहीं मिलेगा, कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा भरने के लिए। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखता हूं। यदि कैपिटल ए बराबर सुनना एक्स वाई जेड और कैपिटल बी बराबर ए बी सी, यदि कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड और कैपिटल बी बराबर ए बी सी, तब देखना ध्यान से देखना, ए माइनस बी निकाल रहा हूं मैं, ए माइनस बी सुना है, डिसजॉइंट है क्या, अरे विसंगत समुच्चय है। कैपिटल ए का कोई भी अवयव ना बी में मिल रहा ना बी का अवयव ए में मिल रहा, तो ए माइनस बी करूंगा तो क्या आएगा, उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो अब बी में ना हो। ए क्या हुआ, एक्स वाई जेड कोई भी बी में नहीं है, अर्थात किसके बराबर आ गया, एक्स वाई जेड के बराबर आ गया, अर्थात ये ए के बराबर आ गया। नहीं आया समझ, बोल क्यों नहीं दो, इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, सुनना ध्यान दें। बी माइनस ए लिखूंगा तो किसके बराबर आएगा, बी का वाई जो ए में ना हो तो क्या होगा, ए बी सी, किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। सुन, हाँ, अब मैं इधर नोट लिखूंगा या रीमार्क्स लिख लूं, टिप्पणी लिख लूं, लिखो रीमार्क्स, रीमार्क्स बोलो। नंबर 1, यदि ए तथा बी समान समुच्चय हैं, ए तथा बी समान समुच्चय हैं, तब यदि ए तथा बी समान समुच्चय हैं तब बोलो, तब ए माइनस बी, तब ए माइनस बी बराबर फाई, और बोलो बी माइनस ए बराबर फाई, तब ए माइनस बी बराबर फाई और बराबर और बी माइनस ए बराबर फाई। क्या समझ नहीं आया, बोल क्यों नहीं रहो। अच्छा सुनो, दूसरे नंबर में सुनना, दूसरे नंबर में वेन डायग्राम इसके खींचने वाला हूं। दूसरे नंबर में क्या लिखने जा रहा हूं, यदि ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय हैं तब ए माइनस बी बराबर ए और बी माइनस ए बराबर बी लिखेंगे। अगले नंबर में, यदि ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त या विसंगत समुच्चय हैं, असंयुक्त, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी असंयुक्त या विसंगत समुच्चय हैं, असंयुक्त या विसंगत समुच्चय हैं, तब ए माइनस बी बराबर ए, ए माइनस बी बराबर ए और बी माइनस ए बराबर बी, और बी माइनस ए बराबर बी। हेडिंग बनाते हैं, लास्ट हेडिंग आज की, ए माइनस बी का वैन आरेख, आरेख वैन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का वैन आरेख। सुनना, कई कंडीशन हो सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा, बनाना नहीं है फिगर, मैं इसकी डिफरेंशियल निकालूंगा, बाद में आप फिगर बनाइएगा, बाद में फिगर बनाइएगा। ये u आया, ये क्या है a, ये b, ये a है, ये b है। बताओ a माइनस बी की फीलिंग बताओ, a का वह है अवयव जो b में ना हो, भाषा समझना, भाषा, a का वह भाग जो b में ना हो, अर्थात a माइनस बी में a के अवयव आते हैं कि b के अवयव आते हैं, a के अवयव आते हैं, अर्थात a का वह अवयव आता है जो a में हो, किंतु दिमाग लगाना, देखो इतना भाग जो मैंने रेखांकित किया, a का वह भाग है जो a में है किंतु b में नहीं आया। समझ आगे, समझ में, जिस दिन मुझे b माइनस ए को खींचना होता, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अब तो बिल्कुल बातें पकड़ में आ रही होंगी, बोल क्यों नहीं रहे हो, सुनना, ध्यान सुनना, मैं ढेर सारे फिगर बना दे रहा हूं, ढेर सारे फिगर। b माइनस ए का मतलब, हाँ हाँ बोलो, ये a है, ये तो b का वह भाग
जो ए में ना हो। अर्थात कैसे, किसको प्लॉट करेंगे, बी को कि ए को? हाँ, ये बी को प्लॉट करेंगे, बी को ढकेंगे कि ए को? बी को। और बी का वह भाग ढकेंगे जो बी में हो किंतु, अर्थात ये अब भी नहीं समझा? बराबर इसको क्या बोलेंगे, रेखांकित भाग। ठीक, ये क्या है, रेखांकित भाग। अब भी लिखना नहीं। तीसरे नंबर की फिगर आ जाती, ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये क्या है, ए माइनस बी का मतलब जल्दी बता भैया, ए का वह भाग जो बी में ना हो, और ए का पूरा भाग बी में नहीं है, इसका मतलब ए पूरा आ गया। अर्थात ए माइनस ए बराबर रेखांकित भाग। नहीं आया समझ में? अरे मैंने भी लिखाया था ना डिसजॉइंट वाला केस। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला नंबर डिसजॉइंट है, दूर है, ए बी, बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब बी का वह भाग जो ए में ना हो। अब बी का पूरा भाग ए में, तो पूरा का पूरा कौन सा उतरेगा, बी बराबर रेखांकित भाग। बिल्कुल फंडा क्लियर है कि समझ में नहीं आया? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी को वैन अरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए a का वह भाग रेखांकित करते हैं जो a में हो किंतु b में ना हो। फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, b माइनस a को वैन अरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए b का वह भाग रेखांकित करते हैं जो b में हो किंतु a में ना हो। लिखो, a माइनस बी को वैन अरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए ए माइनस बी को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए ए का वह भाग रेखांकित करते हैं जो ए में हो किंतु बी में ना हो। ए माइनस बी को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए ए माइनस बी को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए ए का वह भाग रेखांकित करते हैं, ए का वह भाग रेखांकित करते हैं जो ए में हो किंतु बी में ना हो। ए का वह भाग रेखांकित करते हैं जो ए में हो किंतु बी में ना हो। ए का वह भाग रेखांकित करते हैं जो ए में हो किंतु बी में ना हो। बिल्कुल फंडा क्लियर है? अर्थात ए माइनस बी को लिखने के लिए ए का भाग रेखांकित करेंगे और वो वाला भाग रेखांकित करेंगे जो केवल ए में हो, और कुछ भाग जो बी के साथ मिल गया उसको कट कर देंगे। फिर क्या, इसको क्या लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से, बी माइनस ए को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, बी माइनस ए को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए बी का वह भाग रेखांकित करते हैं, बी माइनस ए को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, बी माइनस ए को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए बी का वह भाग रेखांकित करते हैं, बी का वह भाग रेखांकित करते हैं जो बी में हो किंतु ए में ना हो। इसके बाद अब फिगर्स बना ले, चारों फिगर बना ले। हाँ, मैंने क्या लिखा कि a माइनस बी को वैन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए a का वह पार्ट आप प्लॉट करेंगे जो a में हो b में ना हो। b माइनस a को भाग बनाने के लिए तो b का वह भाग ढकेंगे जो b में हो किंतु a में ना हो। आपका बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, चारों चित्र बना। मैंने फिगर नंबर 1 और 2 में कुछ ना कुछ एलिमेंट ज्वाइंट कर दिए हैं क्योंकि वृत्त काट रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे मैंने डिसज्वाइंट का केस दिया है, उम्मीद है कि पकड़ में आ गई बात। हाँ, तो सारे बच्चे यहाँ से वीडियो को रोक के आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी बात देखिए, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। कारण क्योंकि यदि आप सब लोग मेहनत नहीं किए मेरे साथ तो कोर्स बहुत इस साल समझ लीजिए विषम परिस्थितियाँ हैं पढ़ाइयों की। आप देख रहे हैं कैसी स्थितियाँ आ गई कि पढ़ाई कहाँ से कहाँ चली गई। 6 महीने हो गए आपका विद्यालय बंद हुए। आपका विद्यालय लगभग 10-12 मार्च से बंद है। 10 मार्च होली थी, 12-13 मार्च से विद्यालय बंद हो गए थे और अगस्त जाने वाला आज 26 अगस्त है। 6 महीने हो गए, 6 महीने से आपके विद्यालय बंद पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी तरह देखिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो कृपया मेरा सहयोग दीजिए ताकि कुछ बच्चों का एडमिशन हो जाए। किसी तरह को कोई प्रॉब्लम होने पर आप टेलीग्राम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे फ़ोन करिए। तो कल मैं इसी का अगला पार्ट वीडियो लेक्चर 6 मिलेंगे, तो कल मिलते हैं इसी समय से।